Hello everyone. Welcome to Udan Professional English and Personality Development classes. My name is Ankit Vats and today I'm going to talk about simple present tense और present indefinite tense भी कहते हैं इसको या तो फिर कुछ लोग use of do and does भी कहते हैं ठीक है So क्या आपको पता है tenses कितने होते हैं कितने tense होते हैं Yes तो जिनको नहीं पता है for them टोटल 3 टेंस होते हैं फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस हर एक के 4 पार्ट्स होते हैं तो मैं अभी प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट मैं कवर अप करने वाला हूँ इस वीडियो में ठीक है सो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो यूज ऑफ डू एंड डज भी कहते हैं मैं यूजुअली लाइक यूज करता हूँ डू एंड डज इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड यूज़ ऑफ डू एंड डज इसका डेफिनेशन है गाइस अगर आप पढ़ सकते हैं इसको तो पढ़ लीजिएगा इसका मैं समरी बता देता हूँ समराइज वे में पहले इसको रीड करते हैं ठीक है एक एक लाइन टू रेफर टू एन एक्शन और इवेंट दैट टेक्स प्लेस हैबिचुअली इन द अदर हैंड टू रिमार्क हैबिट्स एंड फैक्ट्स जनरल रियलिटीज repeated action or unchanging situations emotions and wishes such use are often accompanied by frequency adverbs and adverbial phrases such as always, sometimes, often, usually, from time to time, rarely and never. ठीक है इट मीन्स कि डू डज का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब भी कोई भी आपकी आदत है हमेशा उस आदत को आप करते हैं जैसे आप सुबह उठना कि सुबह मैं जल्दी उठता हूँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ क्या है ये इट्स योर हैबिट राइट कि आप हमेशा करते हैं ये चीज़ कुछ रियलिटीज़ होती हैं कुछ फैक्ट्स होते हैं कुछ फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं जैसे सूरज पूर्व में उगता है पश्चिम में डूबता है क्या ये फैक्ट्स हैं रियलिटीज़ हैं राइट यूनिवर्सल ट्रूथ इट कैन नॉट बी चेंज्ड ये चेंज नहीं हो सकता है रिपीटेड एक्शंस और अनचेंजिंग सिचुएशन क्या ये चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है क्या पूरब सूरज पूरब से पश्चिम में उगना स्टार्ट हो जाएगा नहीं होगा राइट सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड उसमें इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे हम यूज़ करते हैं मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ सो ऑलवेज का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे है ना ऑलवेज का यूज़ करते हैं समटाइम्स मैं ये काम कभी कभी करता हूँ है ना कभी कभी करता हूँ जैसे मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ है ना ऑफन क्या होता है अक्सर यूजुअली मैं वहाँ तो हमेशा जाता ही रहता हूँ, निरंतर जाता रहता हूँ, राइट? फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय-समय पे मैं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ तो मुश्किल से ही जाता हूँ, रेयरली, है ना? बिल्कुल दैट मीन्स वन्स इन अ ब्लू मून, रेयरली जिसको कहते हैं एंड नेवर मैं वहाँ वहाँ कभी नहीं जाता। तो इन सिचुएशन में वी यूज़ डू एंड डज़। तो आपको पहचान करना है पहले कि ये सेंटेंस में क्या हम डू एंड डज़ यूज़ कर सकते हैं जब भी आप ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ठीक है बाकी ये समझ में आ गया होगा बाकी आने वाले स्लाइड में और डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को few important terms so guys I'll be using these terms in in my coming videos or in this video too so you must be aware कि ये सारे terms हैं क्या INT stands for interrogative जिसको कि प्रश्नवाचक कहते हैं ठीक है पॉजिटिव अफर्मेटिव सकारात्मक सकारात्मक होता है ये सबसे पहले प्रश्नवाचक क्या होता है जिसमें कि क्वेश्चन मार्क होता है जिसमें कि क्वेश्चन की जाती है जब लोग क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं दैट इज इंट्रोगेटिव ये इंट्रोगेटिव है पॉजिटिव पीओएस मैं यूज अगर करता हूँ दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव इसको अफर्मेटिव भी लोग कहते हैं दैट इज सकारात्मक जिसमें कि येस और नो सॉरी येस में आंसर होता है हाँ मैं ये काम करता हूँ है ना नेगेटिव क्या होता है नकारात्मक जिसमें आप नकार रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता क्या तुम स्कूल जाते हो नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ जैसे इंट्रोगेटिव का एग्जांपल बता रहा हूँ क्या तुम स्कूल जाते हो ये हो गया प्रश्नवाचक दैट मीन्स इंट्रोगेटिव पॉजिटिव इसका क्या हुआ हाँ मैं स्कूल जाता हूँ नेगेटिव क्या हुआ नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ ठीक है अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ये क्या है इंट्रो नेगेटिव क्या होता है जिसमें कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं में भी वो नहीं में प्रश्न पूछा जा रहा है ना नहीं में जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या तुम खाना नहीं बनाते हो क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो है ना तो इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी आ रहा है
नेगेटिव में क्या होता है, बस नहीं आता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस क्वेश्चन किया जाता है। और दैट मीन्स इंट्रोनेगेटिव जो है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट सब्जेक्ट, एस यू बी अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, कर्ता। तो हमेशा किसी भी सेंटेंस में आपको ये तीन चीज़ पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है कौन। एक्शन, एक्शन इज नथिंग बट वर्ब, ठीक है जी, वर्ब को ही एक्शन कहते हैं। तो मैं ज़्यादातर एक्शन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्शन, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि एक्शन है क्या, राइट। एक्शन इज नथिंग बट वर्ब, ये क्रिया है, ठीक है। सो क्रिया को जानना आपको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म, ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, दैट इज ऑब्जेक्ट, कर्म और वस्तु, ठीक है। सो कर्ता क्रिया, दैट मीन्स ये कर्म क्या हो गया, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं क्या हो गया इसमें, कर्ता हो गया। बोलना क्या हो गया इसमें, क्रिया हो गया, दैट इज एक्शन। क्या बोलना, इंग्लिश, राइट। अब इंग्लिश क्या हो गया, जो बचा हुआ रह गया, रिमेन ऑफ द सेंटेंस, रिमेन ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ यूज ऑफ डू एंड डज। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज, आप भी अगर कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे डू का यूज होता है, कहाँ पे डज, सो आंसर इज हियर। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यू कैन से इट, आई, यू, वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए एक बारी आप, और इफ़ यू हैव पेन एंड नोटबुक विद यू, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्सन, जो ये मैं बात कर रहा था, आई, यू, वी, दे, थर्ड पर्सन, यहाँ पे पर्सन यूज टर्म मैंने यूज़ किया। सिंगुलर, पी एन स्टैंड्स फॉर प्लूरल नंबर, एस एन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नंबर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ लोगों के माइंड में रहता है पर्सन क्या है, पर्सन। सो पर्सन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ब्रीफ कर दूंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये टोटल जो है पर्सन कितने होते हैं, तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कौन आता है, मैं, दैट मीन्स जो भी स्पीकर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, ऑलराइट। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, जो हमारी सुन रहा होता है, ठीक है, वो हो गया सेकेंड पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कौन हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो जाता है, टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल, जैसे वो लड़का, वो लड़का बहुत बदमाश है ना, तो वो लड़का, दैट मीन्स अब ही कौन हो गया, राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया वो, है ना। तो ये हो गया थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे सुन रहा है ना, वो सेकेंड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में भी क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई, ठीक है, सो आई क्या है, मैं तो अकेला होता है, राइट, मैं कहने का मतलब ही है अकेला, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर मैं बोलूँ हम, वी, वी क्या हो गया, दैट मीन्स मैं और मेरे साथ एक ग्रुप है, एक भी हो सकता है उसमें इंसान मेरे अलावा, या दो भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो वहाँ पे क्या हो गया, वो वी हो गया, लेकिन आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स दैट इज प्लूरल, तो वी क्या हो गया, प्लूरल। सेकेंड पर्सन, ये क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है, यू जो है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है। जैसे यू, आप, तुम, तुम लोग या आप लोग, तो यू का मतलब क्या होता है, आप, आप लोग, या तुम लोग, ठीक है, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आता है। ओके, थर्ड पर्सन की बात करें, अगर ही की अगर बात करें, वह, दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी एक लड़का की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सिंगुलर हो गया। शी, किसी पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूँ, शी हो गई। वहीं पे मैं अगर ही एंड शी, एक लड़का और एक लड़की की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, दे। या तो आपके पापा एंड मम्मा क्या हो गए, दे हो गए वो भी। आपके भाई एंड बहन क्या हो गए, दे हो गए। सो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन
प्लूरल नंबर, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप कि पर्सन क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड पीपल। ओके, यूज ऑफ डू एंड डज। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि इस सेंटेंस में हमें डू और डज यूज करना है, कैसे समझ में आएगा? आप लोगों ने ये बचपन में क्या, जब भी टेंस पढ़ा होगा आपने, अगर आपके टीचर ये चीज़ बताए होंगे, यस आई एम डैम श्योर कि आपके टीचर ये चीज़ ज़रूर बताते हैं, सभी के टीचर बताना ये। यदि किसी वाक्य के मुख्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं इत्यादि, ये सारा कुछ अगर मेंशन है, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें कि हम डू और डज का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। सो यदि मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, यदि किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया क्या होती है, आपके जो मेन वर्ब हैं, जैसे खाना, पीना, नहाना, हँसना, पढ़ाई करना, जाना, है ना? ये सारा क्या है, आपके मुख्य क्रिया। ठीक है? सो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, तो हैं इत्यादि। अगर ये सारी चीज़ें उसमें है मुख्य क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हमें आँख बंद करके डू या तो डज़ लगा देना है, एज़ पर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव। आईएनटी पहले मैं बता चुका हूँ, जो टर्म्स की बात कर रहा था। इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव क्या है? प्रश्न वाचक, राइट, जिसमें कि हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैं किसी से यहाँ पे, क्या तुम पढ़ाई करते हो, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। डू या तो डज यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक्शन इज वर्ब, एक्शन का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, तो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लीज एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट एंड ऑफ द सेंटेंस while making interrogative sentence. ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है। क्या तुम पढ़ाई करते हो? सबसे पहली चीज़ आपको ढूंढना है इसमें सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुम है, अभी मैं बता रहा था तुम, ठीक है, तो तुम में क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसा कि मैं एक बारी और बैक करके स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, यू, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे यू के साथ डू का यूज हो रहा है। सो क्या हो जाएगा, डू लग गया तो डज नहीं लगेगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, ठीक है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना ही पूरा ये एक वर्ब है, तो ये क्या हो गया, स्टडी। सो डू यू स्टडी, कैसे क्वेश्चन करेंगे, डू यू स्टडी, राइट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे। पॉजिटिव सेंटेंस पे आने के बाद देखते हैं सब्जेक्ट, ये और ज़्यादा इजी है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एक्शन दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, यस आई स्टडी, ठीक है, मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हमने सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे मेंशन करी है, आई, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। तो जहाँ पे भी डू से क्वेश्चन हुआ है गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जब भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन अगर डू से स्टार्ट हुआ है, तो जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसमें एक्शन का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि डू हम किस में यूज़ करते हैं, डू का यूज़ हम आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमेशा पॉजिटिव के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही जाता है, ठीक है। सो आई स्टडी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, क्या पढ़ाई करता हूँ, ये इसमें नहीं। अगर लिखा होता मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, है ना, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता था, बट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक। सो नकारात्मक कैसे बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे नहीं मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, ठीक है, सो नो आई, अब सब्जेक्ट पहले देखेंगे आप, आई आपने लिख लिया आई, ओके, डू या
डज, तो यहाँ पे डू यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं है। मैं के साथ क्या यूज होता है? डू। सो आई डू नॉट, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। आई डू नॉट स्टडी, इसको आई डोंट स्टडी भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं इंट्रोनेगेटिव पे, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव जिसमें कि क्वेश्चन भी हो रहा है और प्लस ना में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। सो क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? अब यहाँ पे देखिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में होता है, या तो नेगेटिव या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, जब भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, इन दैट केस आपको हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी एक्शन का फिफ्थ फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। एक्शन का फिफ्थ फॉर्म कब यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, उसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यस ये भी क्वेश्चन होगा इसमें। या तो इसको डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? अब यहाँ पे क्या है? डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, डू राइट, सब्जेक्ट यू, नॉट, एक्शन स्टडी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट स्टडी, अब इसके अकॉर्डिंग डू नॉट, ठीक है। डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? डोंट। सो डोंट यू स्टडी, डोंट यू स्टडी, ठीक है। आई होप कि स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आई होप, क्या आ रहा होगा ये पॉजिटिव सेंटेंस में, कि यहाँ पे आपने बताया एक्शन फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे हम एक्शन का, राइट? एक्शन का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? किस तरीके से हम फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे? तो सिंपल है, वर्ब में या तो एस लगा दीजिएगा या तो ई एस लगा दीजिएगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में कि किस एक्शन में, कौन से वाले वर्ब में मुझे एस लगाना है और कौन से वाले में ई एस लगाना है। इट कैन बी अ क्वेश्चन। ओके, सो उसका भी आंसर है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे वो चीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, व्हेन टू पुट एस एंड वेयर टू ई एस विद मेन वर्ब, है ना? कहाँ पे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, देखिएगा। सो मेन वर्ब दैट मीन्स आपका एक्शन, जो मेन वर्ब है, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में वर्ब, दैट इज़ योर मेन वर्ब। अगर ये एंड होता है ओ से, ओ के साथ, ठीक है, ओ, अगर आपका मेन वर्ब एंड होता है ओ के साथ, तो आपको क्या करना है? उसमें ईएस लगाना है। जैसे गो, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गो, जीओ, इट एंड्स विद ओ, राइट? तो इसमें हमने क्या किया? ईएस लगा दिया। जैसे डू, डू मीन्स क्या होता है? करना। अब इसमें भी हमने क्या किया? ईएस लगा दिया। इट्स सो सिंपल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, सो दैट ये सबके लिए क्लियर हो जाए कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है। जैसे एग्जांपल, किस, किस का क्या होता है? किसेस। मिस, मिस का मिसेस। अब यहाँ पे एंड विद एसएस अगर है, एसएच है, एक्स है, या तो जेड है, जिसको कि जी भी बोलते हैं लोग, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे के आई एस एस है, उसमें के आई एस एस के बाद ई एस लगा देंगे। एम आई एस एस, एम आई एस एस के बाद अगेन ई एस लगा दिए हम, ठीक है। तो इन सब में भी ई एस लग जाता है, एक्स हो और जेड हो, कुछ भी हो। जैसे रश, ठीक है, एस एच से एंड हुआ ये, तो इसमें रशेस। फिक्स, एक्स लगा है, फिक्सेस। बज, बजेज, ठीक है। तो ऐसे हम एस या एस का यूज करते हैं, दैट मीन्स एक्शन का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर लेट सपोज कि आपका जो मेन वर्ब है, अगर किसी कॉन्सोनेंट के साथ और वाई के साथ एंड हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ में हम कैसे क्या यूज़ करते हैं देख लीजिएगा। लेटर वाई इज़ रिप्लेस्ड, उस केस में हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? आई ई एस के साथ, ठीक है। दैट मीन्स वाई को हम हटा के
और IES वहाँ पे ऐड कर देते हैं फिफ्थ फॉर्म के लिए। जैसे एग्जांपल क्राई, CRY क्राई, क्राइज CRIES है ना, और वाई से पहले क्या है, आर है ना, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट वाले केस में ये रूल अप्लाई होता है गाइस। सो प्लीज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। मैरी, मैरी का क्या हो जाएगा, मैरिज। ट्राई, ट्राइज। फ्लाई, फ्लाइज। स्पीक, फ्लाइज। स्पीक का यहाँ पे स्टडी होना चाहिए था, स्टडी का स्टडीज, राइट, दिस इज रॉन्ग, स्टडीज। वरी, वरीज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये स्टडी होना चाहिए था, स्टडीज। वरी का वरीज, कैरी का कैरीज। विद द मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई, जो ये चीज़, ये थर्ड रूल आपने जो देखा है यहाँ पे सेम सिमिलर है, बट इसमें क्या है कि जो वाई है उससे पहले वॉवेल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए से, SAY से का क्या हो जाएगा, सेस। प्ले का प्लेस, ठीक है, तो इसमें वॉवेल आ रहा है वाई से पहले, इसलिए हमने एस लगा दिया। आई होप कि ये जो रूल है एस और यस लगाने का, ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ नहीं है, अब हम इस पे जो भी हमने सीखा उस पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। सो कुछ एक्शन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। एक्शंस आर हियर, स्पीक इंग्लिश, मॉप द फ्लोर, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हेल्प द पुअर, रीड न्यूज़पेपर। सो सबसे पहला एक्शन क्या है, स्पीक इंग्लिश। तो मैं एक एक वर्ब, ठीक है, एक एक्शन पे प्रैक्टिस करके बताऊंगा आपको कि कैसे प्रैक्टिस हमें करना है। बाकी दिस इज़ योर होमवर्क कि आप इस पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है जी। सो सबसे पहली चीज़ है, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? अब इसका देखिएगा कि कैसे बनाएँगे हम। आप है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा स्ट्रक्चर में, अगर आपने स्ट्रक्चर आपके माइंड में है, सो डू या डज़ लगता है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, तो डू लगेगा यू के साथ, डू यू स्पीक, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया इंग्लिश, सो डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे पॉजिटिव में क्या होगा, येस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, यस आई, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, यस आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। या तो इसको आप बोल सकते हैं डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये था फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन था, कौन था फर्स्ट पर्सन, आई, राइट, जो भी क्वेश्चन कर रहा है, एंड सेकंड पर्सन जिससे क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की बात कैसे कर रहे हैं, देखिएगा, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या होगा, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे डज का यूज हुआ बिकॉज ही, शी, इट, नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डज, यस। सो डज ही स्पीक इंग्लिश, यस ही स्टडीज इंग्लिश। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ माइनर मिस्टेक गाइज, आई अपोलोजाइज फॉर इट। यहाँ पे है ही स्पीक्स इंग्लिश, राइट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ही स्टडीज इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो इंग्लिश पढ़ता है, यहाँ पे क्या था, इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे नो में ही डज नॉट, राइट, जब भी डज से क्वेश्चन हुआ है तो नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट के साथ ही बनाएंगे आप, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश और डजंट ही स्पीक इंग्लिश, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या रोहित अंग्रेजी बोलता है, यस, रोहित स्टडीज इंग्लिश। क्या रोहित अंग्रेजी बोलता है, डज रोहित स्पीक इंग्लिश, क्या रोहित इंग्लिश बोलता है, यस, रोहित स्टडीज इंग्लिश। इसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज हो रहा है गाइस, देख लीजिएगा, है ना। स्टडी, अभी जैसा हमने पढ़ा, स्टडी का हमने स्टडीज बनाया, ठीक है, स्टडी का स्टडीज हो जाएगा, यहाँ पे स्पीक का स्टडीज हमने बना दिया है। दैट्स माय बैड, रियली सॉरी फॉर इट। वैसे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं इस चीज़ को, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एलिब्रेटेड इट। यस, रोहित स्टडीज इंग्लिश, नो, रोहित डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब अगेन स्पीक की बात हो रही है, नहीं, रोहित इंग्लिश नहीं बोलता है। डज रोहित नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या रोहित
इंग्लिश नहीं बोलता है, या फिर डज़ नॉट रोहित स्पीक इंग्लिश, क्या रोहित इंग्लिश नहीं बोलता है। इस 2 वेज़ हैं इसके बोलने के, ठीक है? या तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या तो इस तरीके से बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब करते हैं बात थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की हमने बात कर लिया, अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दैट मीन्स एक से ज़्यादा लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। डू राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश, क्या राम और श्याम इंग्लिश बोलते हैं? यस, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। या तो राम एंड श्याम को हम यहाँ पे दे से भी संबोधित कर सकते हैं, दे भी बोल सकते हैं। राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। नो, राम एंड श्याम डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू राम एंड श्याम नॉट स्पीक इंग्लिश और डोंट दे स्पीक इंग्लिश? ठीक है, सो इस वे से हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप कि आपको ये डू एंड डज लेसन ये क्लियर है। और आई होप कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, या तो किसी भी कुछ भी अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं मुझे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस लेसन और एक्सरसाइज, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड कोड ऑफ द डे, यस, you have to have a goal, but you have to have strategies to achieve it as fast as possible. That means आपके पास एक गोल होना चाहिए, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स रणनीति। रणनीति जिसको कहते हैं हम, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट आप इसको जितना से जितना जल्दी हो सके पा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। Bye bye, take care. We'll see you in next video very soon. Till the time, take care. Jai Hind.